हत्याकांड के बाद की पूरी टाइमलाइन पर अगर आप गौर करें तो यह करीब करीब साफ हो जाता है कि महज 6 दिन के भीतर योगी आदित्यनाथ ने कमिटमेंट को बहुत हद तक पूरा कर दिया है। 24 फरवरी को प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के अगले दिन योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी। एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी 48 घंटे के भीतर एसटीएफ के ऑपरेशन शूटआउट का आरोपी अरबाज ढेर कर दिया गया। 27 फरवरी को हत्याकांड के आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। इसके बाद आरोपियों की तस्वीरें भी वायरल होने लगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आरोपी सदाकत और गुलाम की फोटो भी दिखी, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने आज चुटकी ली। कल मैं देख रहा था पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे उमेश पाल हत्याकांड की साजिशों के तार सुलझा रही है, अतीक एंड फैमिली दहशत के मारे कांप उठी है। पुलिस के बाद ईडी के एक्शन से अतीक एंड फैमिली के होश भागता है। इसके कुछ और पन्ने पलटेंगे। पहले इस हत्याकांड से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा जान लीजिए। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक 24 फरवरी को शूटआउट वाली लोकेशन पर पीली शूटआउट वाली लड़की मोबाइल फोन से वीडियो बना रही थी। पुलिस को उस लड़की की तलाश है। इसकी पड़ताल टाइम्स नाउ नवभारत ने भी की है। उमेश पाल की जो गाड़ी है वो एक क्रेटा कार यहाँ पे रुकती है और उसके बाद पीछे से जो बदमाश हैं वो आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और उन्हीं बदमाशों में से एक जो बदमाश है वो इस इलेक्ट्रिक की दुकान में छिपा हुआ था और यहाँ से निकलता है और वो गोलियां दागना शुरू करता है। तो दूसरा बदमाश जो है वो यहीं पर बम चला रहा था। और इन सब के बीच में जो लोग थे, जो आसपास के लोग थे, जो गाड़ियां इधर से गुजर रही थी, वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर रुक जाती है। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते हैं। और इन सब के बीच में तभी एक लड़की अपने साथी के साथ आगे आती है। वो पीले रंग का सूट पहनी है, अपने गले में वो आई कार्ड लटकाए है और इन सब के बीच में वो वीडियो बनाना शुरू करती है। और बेखौफ अंदाज में घटना के बमुश्किल से 5 या 10 सेकेंड बाद वो उसके पूरा तसल्ली के साथ इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया और उसके बाद वो कार में बैठती है, अर्टिगा कार में, और अपने साथी के साथ आगे बढ़ जाती है। तो देखा आपने, पुलिस एक्शन में है। योगी सरकार पूरी तरह सख्त है। नतीजा सामने है। 3 करोड़ का बंगला मिट्टी में मिल चुका है। अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी रूबी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद बाहुबली अतीक के घर खलबली मची है। और अब तो अतीक अहमद को गाड़ी पलटने का डर भी सता रहा है। माफिया अगर कहीं छुपे होंगे, उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहां कहीं जाके छुपे होंगे, इनको वहां से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। प्रयागराज हत्याकांड में अभी तो महज 2 घरों पर बुलडोजर चले हैं। प्रयागराज प्राधिकरण ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 40 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। प्राधिकरण ने इन लोगों के मकान और संपत्तियों के दस्तावेजों की फाइल खंगाली है। हत्याकांड में अतीक की मदद करने वालों के खिलाफ बुलडोजर वाले एक्शन की और तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो अगले 2 दिन में इन करीबियों के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। जानकार तो यहां तक बता रहे हैं कि योगी के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देकर अतीक अहमद ने बड़ी भूल कर दी है और इसकी बानगी दिखने भी लगी है। माफिया की ठसक मिट्टी में मिलने लगी है। करोड़ों के बंगले में रहने वाली फैमिली दर बदर भटकती फिर रही है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।